जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन का टोटका, संभोग शक्ति टोटका, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों देखिए, मैं आपको जो भी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ, भैया ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो भाइयों क्या है कि समाज में गुप्त धन के पर बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें। कोई लोग सच बोलते हैं, कोई लोग झूठ बोलते हैं। तो ये क्या है, क्या सच है भाई इस पर? तो देखिए कि जो गुप्त धन होता है, जो खजाना होता है, जो माया होती है, ये पहले ज़माने की बातें, 100 साल 200 साल 500 साल पुरानी बात है। पहले ज़माने में बैंक लॉकर नहीं थे, पैसे रखने की कोई सुविधाएं नहीं थी। पहले ज़माने में जो कागज़ के नोट नहीं हुआ करते थे, जो सोने के चांदी के सिक्के पैसे हुआ करते थे। तो हमारा देश वो पहले ज़माने में सोने की चिड़िया था। तो इसी वजह से जो पहले ज़माने के लोग हैं, पहले कोई कानून पुलिस नहीं था, तो लोगों जो खजाना कोई डाकू चुरा के न लेके चला जाए, कोई चोर उसको चुरा के न लेके चला जाए, तो वो ज़मीन के अंदर उसको गाड़ के रखते थे। अभी सेफ्टी क्या करेंगे? सेफ्टी के लिए उस पर कोई टोटका शक्ति का वो करते थे। कि पहला ज़माना तंत्र मंत्र का था। तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नहीं थे, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी। तो पहला ज़माना तंत्र मंत्र पर लोगों का ज़्यादा भरोसा था। तो ऐसी बात है कि जो टोटके भी उस पर वो सेफ्टी के लिए क्या करते थे। टोटके कैसे करते थे? किसी पक्षी का, प्राणी का, जानवर का, मनुष्य का, उस पर वो टोटका करते थे। और कोई कोई लोग तो भगवान का भी टोटका करते थे। और जो टोटके जो करते थे तो उसका पुतला बनाते थे। मतलब जिस रूप में आप वो पुतला बनाओगे, उस रूप में वो शक्ति उस पर मौजूद रहेगी। और जो बड़े बड़े खजाने थे, माया थी, धन थे, उस पर वो बड़े बड़े टोटके हुआ करते थे, कठिन टोटके हुआ करते थे। अभी देखिए, आज जो हम टोटके के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं कि गुप्त धन का एक टोटका है संभोग शक्ति टोटका। एक बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही छलिया टोटका है। अभी देखिए, कोई भी टोटके का इंसान होता है। जैसे टोटके को जैसे साधारण भाषा में, आज के ज़माने के भाषा में बोलते हैं पासवर्ड। ठीक है, अब अगर आप आपके मोबाइल को पासवर्ड डालेंगे तो कोई ना कोई आप कठिन पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, कठिन मतलब हार्ड पासवर्ड की जल्दी उसको कोई खोल ना सके। आपका बैंक का लॉकर है तो उसको भी आप मतलब हार्ड पासवर्ड डालेंगे, जो भी हो। क्योंकि हम सेफ्टी के लिए क्या करते हैं कि अगर ज़्यादा बड़ा खजाना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा हमारा पैसा है, किसी घर में हो, किसी लॉकर में हो, तो हम उसको जो जो कठिन पासवर्ड उसको हम डालते हैं, क्योंकि वो जल्दी उसको कोई खोल ना सके। तो ऐसे पहले ज़माने के जो लोग थे, अगर कोई बड़ा खजाना, बड़ी माया, तो उस पर वो कठिन टोटका करते थे कि जल्दी वो उसको पूरा ना कर सके, कोई जल्दी उसको खोल ना सके, उस धन को जल्दी कोई पा ना सके। तो अभी जो संभोग का जो टोटका है, संभोग शक्ति का टोटका है, देखिए आपको सुनने में तो ये बात थोड़ी किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है। लेकिन जो हमारा जो मकसद है भाई, वो अच्छा है। हमारा मकसद है, कोई बुरा नहीं है। हमारा जो मकसद है कि लोगों को जो अंधश्रद्धा से बाहर लाना, जो सच्चाई है उनको बताना, उनको सावधान करना, ये हमारा मकसद है। तो बस ऐसी ही भाई कि जो कुछ पहले ज़माने की बातें हैं, पहले ज़माने की कुछ कहानियाँ हैं कि संभोग शक्ति टोटका क्या करता है कि उस पर जो शक्तियाँ होती है, हो सकती है किसी पुरुष की हो, किसी स्त्री की हो, या फिर दोनों को भी हो सकती है, पुरुष की और स्त्री की। ठीक है, तो वो क्या करती है कि जैसे उसको निकालने के लिए कोई भी तांत्रिक, कोई भी महाराज जाता है, तो फिर वो शक्तियाँ क्या करती है कि उसको संभोग के लिए उसको आकर्षित करती है। ठीक है, संभोग के लिए उसको आकर्षित करती है और उसको वैसा वो बुरा काम करने के लिए उसको उसके साजिश में उसको शिकार बनाती है। अभी अगर किसी व्यक्ति ने गुरु नहीं किया है, किसी व्यक्ति के पास गुरु का ज्ञान नहीं है, तो उसको वो शक्तियाँ ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर आपने गुरु किया है, गुरु से गुरु मंत्र लिया है, तो शक्तियाँ, कोई भी दुनिया की नेगेटिव शक्ति आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये क्या होता है कि ये शक्तियाँ क्या करती है, जो आम लोग होते हैं उनको जाल में लेने की कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई धन है, माया है, उस पर अगर किसी औरत का संभोग टोटका है, तो अगर वो शक्ति किसी पुरुष को बुला रही है, तो उसके उसके जाल में वो फंसाएगी। अगर किसी धन पर किसी पुरुष का टोटका किया हुआ है और वो किसी महिला को संकेत दे रहा है, तो उसको भी उसको जाल में वो फंसाएगा।
और वो जो शक्तियाँ होती है बड़े बड़े महाराज को भी जाल में फंसाती है, बड़े बड़े तांत्रिक को भी जाल में फंसाती है। जैसे कोई बड़े बड़े तांत्रिक उसको निकालने को जाते तो शक्तियाँ बोलती है कि मुझे संभोग की इच्छा है, मुझे कोई औरत चाहिए। अगर कोई पुरुष है तो औरत को मांगता है, कोई उस पर औरत है तो पुरुष को मांगती है। ऐसा वो जो शक्तियाँ होती है वो उस तांत्रिक को संकेत देती है, और जो लालची तांत्रिक होते हैं उनकी जाल में आ जाते हैं। लेकिन आपको सावधान रहना कि ये जो शक्तियाँ अगर किसी को संकेत दे रही है तो ये बहुत गलत शक्तियाँ होती है, निगेटिव शक्तियाँ होती है। वो कभी भी बदल सकती है, कभी भी पलट सकती है, आपको जाल में फंसाती है। ठीक है, आपको जाल में फंसाती है लेकिन आप समझ नहीं सकते। देखिए, आप जो चीज़ की पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस काम को आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसमें गलत रास्ता अपनाओगे, अगर आप उसमें पाप करोगे तो आपका ही बुरा होगा ना, क्योंकि जैसा करोगे वैसा होने वाला है। भगवान ने क्या कहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई अगर आपको कोई काम करना है, किसी चीज़ को आपको पाना है तो सही रास्ते से पाना है, सही मार्ग से आपको पाना है। आपको गलत रास्ते से, गलत मार्ग से आपको उसको पाना नहीं है क्या। लेकिन लोग लालच में क्या करते हैं, शक्तियाँ जो भी बोलते हैं उसको देने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में शक्तियाँ वो पलट जाती है और ये लोग उसके जाल में आ जाते हैं। क्योंकि जो शक्तियाँ होती है वो जाल बिछाने के लिए उस पर वो बनाए हुए टोटके होते हैं कि कोई भी तांत्रिक हो, आम इंसान हो, उसको अगर निकालने को आ जाए तो उसके सामने वो जाल ऐसा बिठा के शक्तियाँ बैठती है, वो जो आदमी उसमें जाल में फंस जाए और जो खजाना होता है, जो धन होता है, उसको निकाल ना सके। लेकिन ये तांत्रिक लोग भी उसको छोटे मोटे समझ नहीं पाते, छोटे मोटे महाराज लोग भी उसको समझ नहीं पाते, और आम लोग तो उसको बिल्कुल नहीं समझ पाते। और बात देखिए भाइयों, क्या हो जाता है कि अगर किसी के घर में ऐसी शक्तियाँ है, किसी के घर में अगर ऐसा धन है, माया है, और उस पर ऐसा संभोग का टोटका है, तो उस घर में अगर कुछ ऐसे लोग रहते हैं, जो जवान लोग रहते हैं, चाहे कोई लड़का हो लड़की हो, तो उनके दिमाग को बिगाड़ने का काम भी जो शक्तियाँ होती है करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँगा। जैसे कोई जवान लड़की होती है, जैसे स्कूल में वो पढ़ने को जाती है, 15 साल की, 16 साल की, 18 साल की, या कोई कोई जवान लड़का होता है स्कूल में पढ़ने को जाता है, अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा उसको मार्क भी मिलते हैं, सब लोग बोलते हैं लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा पता चलता है भाई ये लड़का भाग गया किसी लड़के को लेके, या फिर ये लड़की भाग गई किसी को लेके। तो इसका ये भी ऐसा मतलब हो सकता है कि ये जो टोटके होते हैं, शक्तियाँ होती है, अगर किसी धन पर ऐसी शक्तियाँ है और वो धन आपके घर में है, या फिर उस लड़के के राशि के ऊपर है, उसके राशि में है, या फिर आपके किसी खेत में, वो खेत आपके नाम पे है, तो ये शक्तियाँ भी उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ने का काम करती है। और अच्छे जो जवान लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती है, उनका जो दिमाग है ये शक्तियाँ पागल कर देती है, उनके चरित्र को ये हनन कर देती है, उनका जो चरित्र है उसको कमज़ोर कर देती है। क्योंकि संभोग शक्ति का टोटका, उसका जो मकसद होता है कि जो आपका चरित्र है उसको कमज़ोर करना, आपकी जो दिशा होती है गलत दिशा पे आपको लेके चला जाना, और आपके मन में ऐसे बुरे कुछ ख्वाब आना, बुरे कुछ ऐसा बर्ताव आना। और कभी कभी ऐसे अगर मान लीजिए कि किसी के राशि का ऐसा संभोग टोटका अगर का योग है, या फिर ऐसी कोई शक्ति है किसी के घर में, खेत में, या फिर ऐसी शक्ति किसी का पीछा करती है, किसी के राशि के ऊपर है, चाहे किसी महिला के राशि के ऊपर हो, किसी पुरुष की राशि के ऊपर हो, तो उसके दिल में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं संभोग के बारे में, उनके दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, उनको बुरे बुरे ऐसे सपने आते हैं संभोग के बारे में, कि वो सपनों में ऐसा उनको दिखता है कि वो किसी के साथ में संभोग कर रहे हैं, या फिर संभोग के प्रति उनके दिल में ज़्यादा लालच बढ़ती है, या फिर उनका मन उस तरफ उनका आकर्षित हो जाता है। और फिर आप देखते हैं कि कोई महिला 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसको 2 बच्चे भी हो गए, अच्छे से वो अपना परिवार चला रही थी, लेकिन 2 बच्चे होने के बाद में वो भाग गई क्या। तो उसके राशि के ऊपर भी वैसा योग होता है, संभोग से कोई जो गुप्त धन का योग होता है, तो उसमें अगर वैसा कोई टोटका है उसकी राशि के ऊपर, उसके घर में हो, उसके जो प्रॉपर्टी उसके नाम में है, उस प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा कोई टोटका है, धन है, शक्ति है, तो उसका दिमाग को बिगाड़ने का एक काम कर देती है। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सोच सकते हैं भाई वो 10 साल से परिवार चला रही थी महिला, उसको 2-4 बच्चे हो गए, उसके बाद में भाग कैसे गई, एकदम से जो परिवर्तन उसके जीवन में कैसे आ गया। तो ऐसा साधारण जो लोग देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई इसका दिमाग पागल हो गया, इसका चरित्र कमज़ोर हो गया तो भाग। वैसा कभी कभी वैसा भी होता है, लेकिन कभी कभी अगर किसी के राशि के ऊपर ऐसा नेगेटिव शक्ति का योग है, उसके घर में ऐसी नेगेटिव शक्ति है, तो वो भी उस व्यक्ति के दिमाग पर वो शक्तियाँ प्रभाव डालती है, उसका दिमाग कमज़ोर कर देती है, गलत दिशा के ऊपर उसका दिमाग वो शक्तियाँ लेके चली जाती है।
इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप गुरु करिए। अगर आप गुरु करते हैं तो कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर पूरी तरह से प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि गुरु का आपके पास में गुरु मंत्र होता है, गुरु की दीक्षा होती है, गुरु का आशीर्वाद होता है। भगवान से भी ज़्यादा गुरु को बड़ा माना गया, और जिसके पास में इंद्रजल विद्या है, नारायणी विद्या, ऐसा ही आपको गुरु करना चाहिए। वही गुरु जो है आपकी अच्छी तरह से आपकी रक्षा करता है, आपको सही ज्ञान देता है, अंधेरे से आपको उजाले की ओर लेके चला जाता है। तो यही मेरा मकसद है भाई, आपको समझने का कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय शनिदेव, जय